Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टबल बर्निंग। ये टॉपिक आज की डेट में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, डिफरेंट इंटरव्यूज़ में, एसे राइटिंग में, डिबेट में, स्पीचेस में बहुत सी जगह ये इसके बारे में पूछा जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर डिस्कस करना, और इसीलिए अपन इसके ऊपर आज का वीडियो बना रहे हैं, एंड दैट इज़ अ स्टबल बर्निंग। सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टबल और उसको जलाया क्यों जाता है। इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया एक बहुत ही कृषि प्रधान देश है, और अपन ज़्यादातर अगर पूरे भारतवर्ष में अगर अपन देखेंगे तो there are two major crops we take. Normally the farmers take two major crop, that is one is kharif crop and that is रब्बी क्रॉप। तो भारत के जो किसान लोग हैं जब भी ये क्रॉप लेते हैं, आइदर खरीफ और रब्बी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होने के बाद में खेतों में जो चीज़ें लेफ्ट ओवर या रेसिड्यू या हस्क, जो चीज़ें बच जाती है, मतलब आपने अपनी मेन हार्वेस्टिंग कर ली और बाद में जो एक तरह से भूसा या भूसी बच जाती है खेतों में, या फिर आपने एक पेड़ ऐसा है आपने उसको यहाँ से काट लिया, तो नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो ज़मीन में उसके रूट पकड़ के रहेगा, तो वो कहलाता है स्टबल। और नहीं तो अगर आपने हार्वेस्टर के ज़रिए या थ्रेशर के ज़रिए अगर आपने अपना जो मेन क्रॉप है, जो मेन सीरियल है, उसको निकाल लिया, तो आपके खेतों में जो हस्क रहेगा या भूसा रहेगा या भूसी रहेगी वो पूरे खेतों में फैल जाता है। अब किसान को अगले सीजन के लिए खेत को कल्टीवेट करना है और प्रिपेयर करना है। अब खेत तो क्लीन नहीं है क्योंकि उसके अंदर स्टबल है, हस्क है, रेसिड्यू है, लेफ्ट ओवर है। इसके कारण उसको कल्टीवेशन में प्रॉब्लम आती है। तो बेस्ट वे वो क्या करता है, उस स्टबल को वो जला देता है। दैट इज कॉल्ड एज द स्टबल बर्निंग। मीनिंग दैट whatever the residue or a leftover or a husk is remained in the field after harvesting any particular crop, whether it is a kharif or a rabi crop, so as to clean the field, farmer just put a fire on that stubble or a leftover so as to clean the field, and he can prepare for the next crop what he is going to take। मतलब अगली फसल के लिए खेतों को तैयार करने के लिए। और किसान लोग ऐसा क्यों करते हैं कि उनके लिए ये सबसे फास्ट वे है, सबसे इजी वे है। आपने एक माचिस की तीली लगा दी, सारा जो लेफ्ट ओवर है, सारा जो रेसिड्यू है जल के खाक हो जाएगा, खेत क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में आप उसको कल्टीवेटर कर लो, रोटावेटर कर लो, और बाद में आपने नेक्स्ट क्रॉप के लिए आप उसकी जो सोइंग है, जो भी है, आप वो कर सकते हैं। लेकिन इसके नुकसान कितने ज़्यादा है, और आजकल इसके ऊपर तो एक लॉ भी बन गया है। अच्छा, ये ज़्यादातर कौन से एरिया में होती है? दिल्ली के जो नॉर्थ एरिया में ये ज़्यादा होती है, नॉर्थ इंडिया में ये ज़्यादा होती है, और ख़ास तौर पे एडजेसेंट दिल्ली के एडजेसेंट जितने भी स्टेट्स है, इंक्लूडिंग फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इनमें, और इसको हिंदी में कहा जाता है पराली, तो इनमें ये पराली जलाने का जो चलन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और आप देखेंगे, आपने सुना ही होगा पेपरों में या न्यूज़ में आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन बढ़ने की मुख्य वजह, इट इज़ दूसरे रीजन्स भी है, बट वन ऑफ द रीज़न इज स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग से एकदम से वातावरण में चेंज हो जाता है। वातावरण में जो हार्मफुल गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एकदम से सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है। तो अपन सबसे पहले इसके बारी बारी से डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं कि स्टबल बर्निंग के डिसएडवांटेजेस क्या है। जैसे अभी अपन बात करते हैं, पोल्यूशन लेवल एकदम बढ़ जाता है। इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स।
एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है AQI, ये नॉर्मली 50 तक रहना चाहिए। किसी भी अगर साफ सुथरे एरिया में अगर आप रहते हो तो वहाँ का AQI लगभग 50 के आसपास होना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग दिल्ली में विंटर सीजन में ये 450 या फिर 500 तक चला जाता है। मतलब आप इमेजिन कर सकते कि जो वैल्यू 50 की रेंज में होनी चाहिए वो लगभग 10 टाइम्स बढ़ गई। यू कैन इमेजिन दैट। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न। सेकंड, जब भी स्टबल बर्निंग होगा उसकी जो पार्टिकल्स है, उसका जो डस्ट वगैरह जो है हवा में उसके पार्टिकल्स मौजूद रहेंगे और सराउंडिंग एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप मान के चले कि जैसे अपन ने खरीफ और रब्बी क्रॉप की बात करी, यानी कि कोई पर्टिकुलर किसान, वन पर्टिकुलर फार्मर में बर्न ही सॉइल ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि वो 2 साल, क्या बोलते हैं, 1 साल में 2 बार इस चीज़ को जलाए तो सॉइल के अंदर का पूरा जो मॉइस्चर है इट विल किल द मॉइस्चर। पूरी जो नमी है, भाई आग जलेगी तो वो नमी सोख लेगा तो पूरा खेत क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। उससे उस सॉइल की फर्टिलिटी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि सॉइल की एक पीएच होती है, एक फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊ जमीन होती है, एक पर्टिकुलर उसकी जो एक पीएच मान होता है वो बदलने लगेगा, वो एसिडिक होते जाएगा। ये चौथा बड़ा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई चीज़ जलाई है तो नेचुरली इट विल क्रिएट ए ऐश, राख पैदा करेगी। अब वो राख को भी आपको बाहर फेंकना है। अगर मान के चलिए कि अगर आपने वो जो ऐश है, जो भी बर्निंग होने के बाद जो बचेगा, उसको अगर आपने बगल की नदी में या नाले में या कोई भी एक्वेटिक पानी का जो भी एक सोर्स है उसमें अगर उसमें बहा दिया है तो वो पानी की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेगा, एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसको डिस्टर्ब करेगा। अगेन, इफ इन द केस ऑफ स्टबल बर्निंग इट मे कॉज ए लॉस ऑफ लाइफ। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो किसी की जान जा सकती है, वेरी डेंजरस है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ देर इज अनदर क्रॉप, अगर इस खेत में अगर ये स्टबल बर्निंग हो रही है और आजू बाजू में, जैसे मान के चलो कभी किसान खेतों में एक शेड बनाते हैं स्टोरेज के लिए, छोटी मोटी इंडस्ट्री जैसे पोल्ट्री फार्म है, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा सा घर है या फार्म हाउस है या दूसरी कोई अच्छी क्रॉप लगी हुई है, पेड़ पौधे लगे हैं, अगर आग अनकंट्रोल्ड हो गई तो इट में even burn those assets which are very valuable for a farmer। यानी कि एक साथ कई सारे नुकसान इससे हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मतलब किसान ये सोचता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, सबसे क्विक तरीका है कि मैं मेरे खेत को तैयार कर लूँ, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ी सी गलती कर रहे। इवन अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग लॉज बनाए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया है कि स्टबल बर्निंग इज़ वेरी हार्मफुल, इसको बंद करना चाहिए और उसके ऊपर अलग अलग पेनाल्टीज़ भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लगा दी है। हालांकि धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है। अब अगर भाई किसान अगर स्टबल बर्निंग नहीं करेगा और उसको खेत तो क्लीन करना है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स, पॉसिबल अल्टरनेटिव्स क्या है? बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है। उसके ऊपर अगर किसान उस अल्टरनेटिव्स को फॉलो करे तो ना वो अपने स्टबल से छुटकारा पा सकता है बल्कि एक अपना साइड इनकम भी कमा सकता है। सबसे पहले अगर वो जलाएगा नहीं, अच्छा जलाने से और एक बड़ा नुकसान जिसका जिक्र करना मैं भूल गया, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे, दीमक वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी, वो एक एडवांटेज अपन कह सकते हैं। लेकिन साथ में सॉइल हैज़ गॉट बोथ काइंड ऑफ ए बैक्टीरियाज, फ्रेंडली बैक्टीरिया आल्सो एज वेल एज हार्मफुल बैक्टीरियाज आल्सो। तो जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज है वो भी किल हो जाएंगे, जो कि किसी भी फसल को ग्रो करने में मदद करते हैं, तो वो भी किल हो जाएंगे। तो अब अल्टरनेटिव्स की अगर अपन बात करें तो अल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले किसान भाई लोग उसको इकट्ठा करके उसका बायो मैन्योर बना सकते हैं, जैविक खाद तैयार कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा तरीका है और उसी खाद को उसी खेत में या अलग अलग खेतों में उसका यूज़ कर सकते हैं। कंपोस्ट मैन्योर बोलते हैं। इट्स अ वेरी इजी वे टू मेक ए कंपोस्ट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ना सिर्फ स्टबल या हस्क से, लेकिन दूसरे जो चीज़ें होती है, सूखे हुए पेड़ के जो पत्ते वगैरह होते हैं, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, इससे बहुत अच्छा कंपोस्ट बनाया जा सकता है, कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, जैविक खाद बनाया जा सकता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा डेफिनेटली। सेकंड तरीका ये है कि छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज रहती है, जैसे बॉयलर में हस्क का इस्तेमाल हो सकता है, स्टबल के एज अ फ्यूल इसका इस्तेमाल हो सकता है। कॉटेज इंडस्ट्री में, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में जो ईंट भट्टे रहते हैं, इसमें हस्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो किसानों को उसका इनकम मिलेगा। तीसरा एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि जो हस्क होता है उसमें वो एक तरह से मशरूम प्रोडक्शन के लिए सॉइल की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप हस्क में थोड़ा सा उसमें पानी डाल के अगर आप मशरूम कल्टीवेशन करते हो तो वो, और मशरूम बहुत ही मार्केट में डिमांड है, तो आप मशरूम क्रिएट कर सकते हो उस स्टबल से या हस्क से। तो इस तरीके से किसान अपने खेत को क्लीन भी कर सकता है, साइड में उसका इनकम भी उसमें से जनरेट कर सकता है। इवन जो स्टबल होता है या हस्क होता है, ये बहुत ही अच्छा फॉडर होता है, कैटल्स है, पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा होता है, उसका वो यूज़ कर सकता है। यानी कि बहुत सारे अलग अलग अल्टरनेटिव्स है। और एक नई चीज़ अभी सामने ये निकली है कि एक फंगी बेस्ड एक सॉल्यूशन मिलता है, डिस्पेंसर बोला जाता है, फंगी बेस्ड डिस्पेंसर सॉल्यूशन। अगर उसका छिड़काव अगर अपने खेतों में जहाँ पे स्टबल है या हस्क है, तो वो रिएक्शन करके हस्क के साथ में, स्टबल के साथ में रिएक्शन करके उसको बायो मैन्यूवर में कन्वर्ट करता है और वो बिल्कुल खाद में कन्वर्ट पूरी तरह से हो जाता है। सो डेफिनेटली देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स सो एज टू गेट रीड ऑफ स्टबल और ए हस्क। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी फार्मर्स लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ये बोला गया है कि आप जाइए, किसान लोगों को थोड़ा सा गाइड कीजिए और उनमें उनको ये सजेस्ट कीजिए कि भाई इससे आपकी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, अगर ये कई सालों तक, ये आप इमेजिन करिए कि एक किसान भाई साल में 2 बार अपने खेतों में एक तरह से आग ही लगाता है स्टबल को बर्न करने के लिए, तो 4, 5, 6, 7 सालों के बाद में उस सॉइल की कंडीशन क्या हो जाएगी? वो हार्ड होते जाएगी, एसिडिक होती जाएगी। यानी कि उसके अंदर की जो फर्टिलिटी के सारे जो बैक्टीरियाज है, सारे जो मिनरल्स है, विटामिन है, वो सारे धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और एक दिन वो पूरी की पूरी सॉइल इट में गो बैरन, यानी कि पूरी तरह से वो बंजर हो सकती है या हो जाएगी, इफ़ द प्रैक्टिस इज कंटिन्यूड फॉर सेवरल नंबर ऑफ ईयर्स। So I hope this is a major issue nowadays we are coming across, that is a stubble burning. I am a blogger too. I write different articles on 10th, 11th, 12th English course, different essay articles, different competition regarding spoken English, grammar, everything. I make a video also. I write articles in my blog link also. So I will put a link of my blog into the description box as well as in the comment box also. If you want a detailed written answer on stubble burning, you can avail that facility and study and prepare for your different examinations and interview. So see you in the next video. Till then, goodbye and take care. Have a nice time. Thank you.